सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय हो, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री शौनक आदि ऋषियों की जय, भगवान व्यास जी महाराज महर्षि व्यास जी महाराज की जय, शुकदेव भगवान की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुधानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भागवत एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज भागवत एकादशी है और हमने कल भागवत कथा का आरंभ किया था। भागवत कथा में देव ऋषि नारद जी भक्ति से मिले थे और भक्ति की दुविधा को दूर करने के लिए नारद जी ने कोशिशें शुरू की। तो भक्ति के कष्ट को निवारण करने के लिए नारद जी को सनकादि ऋषियों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सब उपनिषदों का सार से बनी हुई है और यही कथा सब कष्टों को दूर करने वाली है। तो नारद जी अब भक्ति का कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करेंगे। ये सब भागवत महापुराण के महात्म्य में तीसरे अध्याय के अंदर है। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए श्री भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परागामी हैं, इसीलिए मुझे इस शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसे सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको यह सब बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेक ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरमय और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह हाथी आदि परस्पर विरोधी जीव चित्तों में वैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ यह भक्ति अपने आप पहुँच जाती है। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरुण हो जाएंगे, तीनों जवान हो जाएंगे।
सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वह सभी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चयवन, गौतम, मेघतिथि, देवल, देवव्रत, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पाराशर, छायाशुक, झाझली और जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, अपनी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व, दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें भी समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद, उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठीं। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार आदि शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित हो गए। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ऋषियों ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इस श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत ध्यान देकर सुनिए। वह जीव तभी तक अज्ञानवश और संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ, इससे तो व्यर्थ भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस शुक शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधन, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र की समता गंगा, गाय, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्स रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब से बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक
भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, यह चारों एक समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सुयश प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसवादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जीवन चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पाप आत्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान पृथ्वी पे भार स्वरूप उसे पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है, जो स्वर्ग लोक में देवताओं के प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों की कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसीलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लीजिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बांधे रखना और किसी भी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण पर निर्धारित किया है। मन के संयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेक दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का निधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह स्वरांग रूप में सप्ताह श्रवण के से सहज ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से तो कहीं ज्यादा बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी में बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो अपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी अधिकारण श्री नारायण के निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बड़ा हो गया। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसीलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। तब उनके भार से दबकर यह गौ रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसीलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपको आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणों में तो
निर्गुण उपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसीलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी से यह वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वह अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इसके छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं बतलाता हूँ, सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहनकर वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि यह यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि जी ने कहा, यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ में से निकली है। उनके यह वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्र समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेमा का संप्रदान करने वाली और संसार रोग में निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। यह कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वह त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भगवान भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनने वाले दोनों, सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्म से क्या प्रयोजन है। हर रोज, हर समय, हर वक्त भागवत भक्ति में लगे रहना ही एक कर्म रह गया है। ओम सूत जी आगे चौथे अध्याय में कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख, भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। जहां पर भागवत कथा होती है वहां भक्ति आती है और परम धाम छोड़कर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं।
उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर और के समान श्याम वर्ण था, उस पर मोहन पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुटों की लटक और कानों कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ भी मणि धमक रही थी। सारा श्री अंग श्री चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्यों क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों काम देवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वह परमानंद सचिन मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों को अभिभूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव जी के वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों तरफ जय हो जय हो जय हो जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेय और आत्मा की भी कोई शुद्धि ना रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गणों, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वह सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन है। मुनीश्वरों, आप लोग बड़े कृपालु हो। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ऋषि जी कहते हैं, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों पर चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि में जलते रहने कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल आश्रमों धर्म से रहित दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले हैं। छल परायण, छल छंद परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी, वे भी कलयुग के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले होते हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसे सुनने की सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ और श्रोता समार्थ कर्मों से निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी दुधुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपने बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बातें करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ ना कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी झगड़ालू। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते हुए विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। अब अवस्था बहुत ढल गई थी। तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में दान करने लगे
इस प्रकार धर्म मार्ग में अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र और पुत्री किसी का भी सुख देखने को न मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसीलिए वह एक तालाब पर आए। संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें भर के रोने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितृ मेरे द्वारा दी गई जलांजलि जल को भी अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सूना सूना ही दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना है? जो यों कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया है। निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो और संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसे संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पुत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण क्या ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र का से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने बहुत बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में रख दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा।
फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा और इसमें मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यदि कोई गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया, इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और किसी प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यों भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट के ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौच नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे का लालन पालन में बहुत ही बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में इस तरह तरह के कुतर्क के उठने से उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, तब इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में जो बच्चा है प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वह तुझे अपना बालक दे देगा। हमें ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने में होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा वही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री को पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोग बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मणों ने उसे जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध है ही नहीं, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक को किस प्रकार पालन करूं। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह अपने इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली उस बालक का नाम दुदुनकारी रखा। उसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्यकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल और स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी एक दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इसे गुप्त रहस्य को किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गौकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वह दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी नहीं था। वह खान पान का भी कोई परहेज नहीं था। क्रोध में बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों के चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट से कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे ऐसा व्यसन हो गया था। हर समय अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में तंग करता था। चांडालों का सा विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्ते की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति लुटा दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला इससे तो मेरी
इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था, कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं क्या, कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरा ऊपर तो यह बड़ी विपत्ति आ गई। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया, बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप है और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को है। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीव मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन को चले जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन को जाने के लिए तैयार हो गया और उसने उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गौकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि में अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन शरण भंगुरु देखें, इसकी किसी भी वस्तुओं को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भक्तजन ही सबसे बड़ा भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जन की सेवा करें, लोगों की भोगों की लालसा को पास ही न फटकने दें। सदा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोष का विचार करना छोड़कर एकमात्र भागवत सेवा और भगवान की कथाओं का रस पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि की पूरी दृढ़ता थी। वह दिन रात भगवान की सेवा पूजा करने लगा और नियम पूर्वक भागवत के दशम स्कंद का पाठ करने और उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। ओम तत्सत। दुदुनकारी ने आगे क्या किया, ये हम कल कथा आगे बांचेंगे। ओम आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रसमय कल, लीलारति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।